हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है एमपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और हर बार की तरह व्यापम ने भी कुछ टॉपिकों को पकड़ा है और यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है। मतलब अगर देखा जाए तो 60 से 70% परसेंट की बात करूं क्वेश्चन की, 60 से 70% आपके क्वेश्चन के यहीं से देखने को आपको मिलेंगे। जैसा आपका एलजेब्रा है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट मतलब सिंपल और कंपाउंड दोनों, टाइम एंड वर्क है, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज, ट्रेन, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। और सबसे बड़ी बात, पेपर का लेवल आपका नहीं बढ़ा है, उसने अगर लेवल बढ़ाया है तो केवल और केवल आपकी कैलकुलेशन का, मतलब आपको कैलकुलेशन अच्छे से करवाएगा, अच्छे से आपको उसमें मेहनत करवाएगा। एलजेब्रा की अगर हम लोग बात करें तो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 सवाल आपके एलजेब्रा में आ रहे हैं और वो भी हो सकता है थोड़े से आपको कैलकुलेटेड देखने को मिले। प्रॉफिट एंड लॉस के हर शिफ्ट में 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इंटरेस्ट में अगर मैं बात करूं, सिंपल से एक सवाल या कभी कभी हो सकता है वो भी आपको ना देखने को मिले, लेकिन भाई जो कंपाउंड यहाँ पर है ना, बिल्कुल इसमें आपको चक्र की तरह वो घुमा देगा। किसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट में, मतलब ब्याज की वार्षिक दर में। हर शिफ्ट में यहां तक मेरे सामने क्वेश्चन आए हैं, उसने कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का लेवल बढ़ाया, और लेवल नहीं, रेट का लेवल बढ़ाया है। अभी तक जो आप 10, 20, 30% देखते थे, अब वो 14 से 2/7, 6 से 2/3, 11 से 1/9, मतलब इस टाइप से आपसे वो रेट पूछेगा। ठीक है, समय और कार्य, इसमें खासकर आपकी कैलकुलेशन बढ़ाइए। क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, पढ़ने में आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन नंबर्स जो दिए होंगे ना आपको, वो एक प्राइम नंबर देके रखे होंगे। जैसे ए बी किसी काम को 17, बी सी उसी काम को 19, फिर वो सी और ए मिलकर 23 दिन में, तो तीनों मिलकर क्वेश्चन आसान है, आप लोग उसे बन जाएगा। लेकिन दिक्कत कहां आएगी? इनका टोटल वर्क निकालने में, मतलब यहां भी आपको वो कैलकुलेशन में उलझाएगा। और टाइम एंड वर्क, यहां पर आप देखोगे तो 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क की बात करोगे तो 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन में उसने बोर्ड मास को पकड़ लिया है और यहां पर 3 से 4 सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और यहां पर आपका नंबर सिस्टम आपका 2 से 3 सवाल है, परसेंटेज से 1 से 2 सवाल है, आपके रेलगाड़ी से 1 या मैक्सिमम आपके 2 सवाल आपको मिल सकते हैं, एक तो फिक्स है यहां पर। ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, हो सकता है 1 सवाल मिले या हो सकता है आपको 2 सवाल यहां पर देखने को मिल जाए। तो अब बचे हुए समय में आपका एग्जाम कभी भी हो, आने वाले दिनों में आप इन टॉपिक्स पे अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो, और खासकर याद रखना है अपनी कैलकुलेशन है वो आपको भगा देगा, मतलब दौड़ाएगा, मेहनत कराएगा। और खासकर किन पर? कंपाउंड इंटरेस्ट में और टाइम एंड वर्क में। यहां पर आपको क्या याद रखना है? बोर्ड मास। ठीक है, एक तो आपको फॉर्मेशन सुधारने के लिए देखने को मिलेगा और दूसरा आपको यहां पर बोर्ड मास देखने को मिलेगा। एग्जाम के लास्ट मोमेंट में और अच्छे से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है ना, तो YouTube पर डे मेरा क्लास चलेगा 12 से 1:30 बजे के बीच में। उस सेशन को अपने एग्जाम तक बिल्कुल भी मत छोड़ना। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, डायरेक्ट आप यहां से उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल जो आपके कांस्टेबल के एग्जाम्स चल रही हैं, यदि जीके की बात की जाए, एमपी जीके और कंप्लीट जीके की जो मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर देखें तो वो आपको स्क्रीन पर लिखे हुए दिख रहे हैं। जैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस किससे पूछे जा रहे हैं, आप हर एग्जाम में देख लेंगे कि 1 से 2 क्वेश्चंस आपके मेलों से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो मेले आपको सभी याद होना चाहिए एमपी जीके में से। महलों की बात की जाए तो कौन सा महल कहाँ पर है, किस शासक ने इसका निर्माण करवाया, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। स्पेशली जो मध्य प्रदेश के महल है वो पूरी तरीके से आपको याद होने चाहिए। मकबरे, किसका मकबरा कहां पर है, ये भी इसी में आ जाएगा। तो आपसे स्थापत्य कला से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। परियोजनाओं में आप नदियां और परियोजनाएं साथ में ही अगर कंबाइनली पढ़ें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको पूछा जाता है कि कहां से किस नदी का उद्गम हुआ, वर्तमान में जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थापित है, और ये जो परियोजना है ये किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्पेशली अगर एमपी जीके की बात की जाए तो ये आपको बेसिकली ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना है। अब हम देखते हैं स्पोर्ट्स पर, करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स में से मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है, तो आप ज्यादा समय उसमें वेस्ट ना करते हुए जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है उन स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जिसमें स्पेशली जो हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन कहाँ का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, फीफा किसके लिए किसका ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे जो फैक्ट्स हैं, कौन सा कप किस में दिया जाता है, ये फैक्ट्स भी आप स्टैटिक जो जीके है उसमें कंबाइन करके चलेंगे। तो ये सब आप अगर करते हैं तो जीके वाले पोर्शन में जितने भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने के आपके चांसेस हो जाएंगे।
तो रोज जीके का जो हमारा 2:30 बजे से 3:30 बजे वाला सेशन रहता है, उस सेशन में अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस ये जो टॉपिक्स है इन्हीं टॉपिक्स में से कवर करें। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी आगे के जो भी सेशंस होने वाले हैं, तो आप जरूर जुड़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कीजिए इस बात को, और मैक्सिमम क्वांटिटी में आप जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाइए, और ये जो सेशंस है ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो इंतजार रहेगा आप सभी का उस सेशन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एमपी पुलिस के एग्जाम्स की, जो कि आप लोगों के बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं और आप लोग एग्जाम्स दे चुके हैं। और जहां तक हमें पता चला है दोस्तों, एमपी पुलिस के एग्जाम्स में कुछ एक महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बार बार और कहीं ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चर्चा करते हैं उन टॉपिक्स की कि वो टॉपिक्स है कौन कौन से, किस तरीके के क्वेश्चंस वहां से पूछे जा सकते हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले सिलोजिज्म की, कथन और निष्कर्ष न्याय वाक्य। यहां पर कम से कम आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो 4 से 5 क्वेश्चंस डेली रेगुलर बेस पर आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। 3 कथन 2 कंक्लूजन, 2 कथन 3 कंक्लूजन, थोड़ा रिमिक्स वाला मामला यहां पर चल रहा है अपना दोस्तों। तो यहां से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस का रेशो डेली रेगुलर पूछा जा रहा है। दूसरी अगर मैं बात करूं बेटा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड एज्यूमिनेशंस, यहां से भी लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चंस रोज आपकी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कथन पूर्व धारणाएं, कथन निष्कर्ष, जहां आप लोगों को लगता है कि सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, डाटा इनइक्वलिटी यानी आंकड़ों की समानता और समानता, ये टॉपिक आकर पूर्णतया अचंभित कर चुका है एमपी पुलिस के अंदर। क्यों? क्योंकि बैंकिंग जो सिलेबस है उसका टच लगा रखा है। तो बेटा यहां से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। सीरीज, जिसके बारे में सबको पता है, 3 से 4 कभी 5 क्वेश्चन सीरीज के पूछे जा रहे हैं। मिसिंग नंबर आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है। यहां पे बात करें दोस्तों काउंटिंग ऑफ फिगर की, तो कई बार 1 और कई बार 2 क्वेश्चन आप लोगों के यहां से पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के भी 3 से 4, कभी 2, कभी 4, 5, तो मतलब यहां से मैक्सिमम कभी 3 कभी 4 क्वेश्चन यहां से भी पूछे जा रहे हैं। वेन डायग्राम में 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ब्लड रिलेशन कभी 1, कभी 2, तो कभी 3 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, जो हमारी क्लास होती है ना 1:30 से 2:30 बजे, अब हम उसी क्लास के अंदर सबसे पहले इन टॉपिक्स को बिल्कुल 0 से 100 लेवल तक बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। जिन वीडियोस का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाइएगा और जरूर देखिएगा दोस्तों।